क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग जो सिर्फ 1.5 किलो वजनी होता है, वो राज रखता है जो आज भी साइंसदानों को हैरान कर देता है। आइए जानते हैं दिमाग के वो हैरत अंगेज हकाइक जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। इंसानी तारीख में दिमाग हमेशा से ही एक पुरस्कार रुजू रहा है। 16वीं सदी में फ्रांस के बादशाह हेनरी दोम को सर पर चोट लगी, जिसके बाद वो बहकी बहकी बातें करने लगा। चंद हफ्तों बाद इसकी मौत वाकया हुई। उस दौर के मशहूर मुआलिज एम्ब्रियूस पेरे ने बादशाह का पोस्टमार्टम किया। हालांकि इस वक्त पोस्टमार्टम को मायूब समझा जाता था। जब उन्होंने बादशाह की खोपड़ी खोली तो बज़ाहिर हड्डी में कोई क्रैक या नुकसान नजर नहीं आया, लेकिन दिमाग के पिछले हिस्से में शदीद सूजन पाई गई। यही हिस्सा था जो बादशाह को खौफनाक ख्वाब दिखा रहा था। उस वक्त ये जांचने का वाहिद तरीका ये था कि जब कोई दिमागी बीमारी से फोत होता तभी मालूम होता कि दिमाग का कौन सा हिस्सा मुतासिर हुआ था। दिमाग हमारी लाशऊरी हरकत जैसे सांस लेना और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। दिमाग की पिछली तरफ एक छोटा सा दिमाग नुमा हिस्सा सेरिबेलम होता है, जिसमें पोन्स और मेडुला भी शामिल होते हैं। ये हिस्से जिस्म की हरकत को और तवाज़ुन को कंट्रोल करते हैं। दरमियानी दिमाग हमारे दिमाग के अगले और पिछले हिस्सों के दरमियान सिग्नल्स मुंतकिल करता है और दाएं और बाएं हिस्सों को मरबूत करता है। 19वीं सदी में फ्रांसीसी डॉक्टर ब्रूका और उनकी टीम ने दिमाग का एक ऐसा हिस्सा दरियाफ्त किया जो जुबान को कंट्रोल करता है। ये हिस्सा दिमाग के बाएं जानिब पिछले 2/3 और अगले 1/3 के दरमियान वाक़ है। मशहूर न्यूरो सर्जन डॉक्टर राहुल जिंदल ने अपनी किताब लाइफ लेसन फ्रॉम ब्रेन सर्जन में एक मरीजा का जिक्र किया है जो 2 जुबानें बोलती और पढ़ती थी। इनके दिमाग में कैंसर इसी जुबान वाले हिस्से में था। जब सर्जरी के दौरान इन्हें होश में लाकर इनके दिमाग में मुख्तलिफ मकामात पर दबाव डाला गया तो कभी उनकी स्पेनिश और कभी अंग्रेजी बोलने की सलाहियत मुतासिर होती। आखिरकार मरीजा से पूछा गया कि वो कौन सी जुबान कुर्बान कर सकती है। उन्होंने अपनी मादरी जुबान स्पेनिश को महफूज रखने का फैसला किया। ऑपरेशन कामयाब हुआ, लेकिन वो उम्र भर अंग्रेजी ना बोल सकी। इस मुशाहिदे से डॉक्टरों ने ये अंदाजा लगाया कि हर जुबान का दिमाग में अलग अलग मुकाम होता है और ज्यादा जुबानें सीखने से दिमाग की कारकर्दगी बेहतर होती है। हमारे दिमाग का दायां हिस्सा ज्यादातर तस्वीरी मनाजिर और माहौल पर तवज्जो देता है, जबकि बायां हिस्सा लिखने पढ़ने और हिसाब किताब से मुतल्लिक होता है। तख्लीकी आइडियाज दाएं बाएं दोनों हिस्सों के साथ साथ फ्रंटल लोब और सेरिबेलम के मुश्तरका अमल से वजूद में आते हैं। आजकल फंक्शनल एमआरआई ने दिमागी तहकीक को आसान बना दिया है। ऐसे सेंसेस भी तजर्बाती तौर पर दस्तयाब हैं जो बगैर खोपड़ी खोले दिमाग का नक्शा तैयार कर सकते हैं। एमआरआई में जब कोई शख्स किसी तख्लीकी सरगर्मी में मशगूल होता है तो दिमाग के तमाम हिस्से रोशन हो जाते हैं। इसका मतलब है कि तख्लीक पूरे दिमाग की तवानाई चाहती है। नींद और पैदल चलना इस सलाहियत को बेहतर करते हैं। हिपोकैम्पस दिमाग के अंदरूनी हिस्से में कान के ऊपर वाक़ एक छोटा सा लोथड़ा है जो हमारी आर्जी याददाश्तें संभालता है। जब हम सोते हैं तो यही हिस्सा इन याददाश्तों को मुस्तकिल मेमोरी में मुंतकिल करता है। इसीलिए इम्तिहान से एक रात कबल नींद लेना बेहतर होता है, बजाय कि पूरी रात जागकर पढ़ाई की जाए। नींद के दौरान दिमाग मुख्तलिफ मराहिल से गुजरता है, जिनमें एक मरहला गहरी नींद कहलाता है। इस वक्त आंखें बंद होने के बावजूद पपूटों के पीछे तेजी से हरकत करती हैं। यही वो लम्हा होता है जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं। इसी दौरान दिमाग गैर जरूरी याददाश्तों और मुशाहिदात को निकाल कर अपनी सिफाई करता है। तहकीक से मालूम हुआ है कि सब्जियां, सफेद गोश्त, बादाम, अखरोट वगैरह दिमाग को तवानाई बख्शते हैं, जबकि ज्यादा चिकनाई और चीनी इसे सुस्त कर देती है। दिमाग की ये हैरत अंगेज दुनिया हमें सिखाती है कि सीखने और समझने का अमल कभी नहीं रुकता। अगर आपको ये मालूमात दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।